निखिल कामत की ग्रोथ अब इतनी बड़ी हो गई है कि गवर्नमेंट खुद उसे ग्रो करने से रोक रही है और ये इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ा लूप होल। बताता हूँ कैसे। देखो, हमारे यहाँ फाइनेंस सेक्टर के कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी काम करती है जिसको हम सेबी कहते हैं। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इस सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये इंश्योर करती है कि कोई एक ब्रोकर या कंपनी डेरिवेटिव मार्केट को अपने कब्जे में ना ले। इसलिए उनका एक रूल है कि कोई भी कंपनी अपने मार्केट के टोटल ओपन इंटरेस्ट का 15% से ज्यादा नहीं रख सकती। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो डेरिवेटिव मार्केट में टोटल 100 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई भी कंपनी चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो 15 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती। और इसी को कहते हैं फोर्स एंटी मोनोपोली, यानी कोई कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर कर ले उससे पहले ही उसको रोक दिया जाता है। अब आप समझ सकते हो कि जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो रहा है। तो अब देखो, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी सबसे बेहतर है तो वो अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ के मार्केट को कैप्चर कर लेती है, लेकिन ब्रोकिंग मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। इसके उल्टा होता है। एक लेवल के बाद ब्रोकर की ग्रोथ एफ एंड सेगमेंट में ऑटोमेटिकली रुक जाती है और इसका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है जिरोधा को, क्योंकि जिरोधा पिछले लगभग 5 साल से 15% आसपास ही है और सेबी के इस रूल की वजह से जो जिरोधा की ग्रोथ है वो रुकी हुई है। यानी पोटेंशियल होने के बाद भी ये कंपनी एफ एंड ओ में इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। तो अब जिरोधा के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो उनके कंपटीटर है, अपस्टॉक है, ग्रो है, धन है, और भी जो इंडियन ब्रोकर है, वो अपनी ग्रोथ को ग्रो करें ताकि उसके बाद जो मार्केट का साइज है वो बड़ा हो जाए।